हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, ये बीके का पेपर है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, SYJC का। ये आपका जो प्रीवियस पेपर हुआ था, मीन्स अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले जो आपका जुलाई में पेपर हुआ था, जुलाई 2022 में, वो पेपर है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि पेपर में क्या क्या पूछा गया था। यदि आपके पास एक प्रीवियस पेपर का आइडिया रहेगा तो आपको आने वाले एग्जाम के लिए चीज़ें सिंपल लगेगी, आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूरा पेपर मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ फ्रेंड। इसके अलावा अदर भी सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स हो गए, ओसी हो गए, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, अदर जितने भी सब्जेक्ट है इन सब के भी पेपर मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कोर्स से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डिटेल यदि आपको चाहिए तो वो भी आप लोग चेक कर लेना। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है SYJC के लिए, और इसके पेपर काफ़ी लेंदी होते हैं जिसको आपको कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है यदि आपको आते नहीं रहता है। प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा पेपर का एक बार ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ पेपर कैसे रहता है। तो यहाँ पे देखो, पेपर के अंदर यहाँ पे डिटेल लिखा रहता है, ठीक है, कौन सा सेट है पेपर का। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, एक कोड होता है आपका, सब्जेक्ट कोड होता है, 3 आवर्स का पेपर रहता है, और मैक्सिमम आपको 80 मार्क्स का पेपर पूछा गया था, और 80 मार्क्स का पेपर होता है। 80 मार्क्स के लिए 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। अभी यहाँ पे 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें सब क्वेश्चन भी होते हैं, और सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था, डू यू एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, उससे आप एग्री हो या डिसएग्री हो, ये आपसे पूछा गया था। ये सब की जो क्वेश्चन है, इसके जो आंसर है, मैं इस चैनल पे बाद में अपलोड कर दूंगा एक एक करके कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को। 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था 5। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में पूछा गया था, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन। आपको यहाँ पे पूछा गया था कि क्या इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, ऑड क्या है यहाँ पे, ठीक है। कुछ यहाँ पे दिया गया था, इसके अंदर 4 ऑप्शन थे, कोई भी एक ऑप्शन आपको क्या जो राइट था उसको फिलअप करना था। 5 मार्क्स के लिए थे, ऐसे आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि सी की बात करो तो सी में आपको दिया गया था, फाइंड दी ऑड वन। इसमें से ऑड कौन सा ये फाइंड आउट करना था। जैसे रिजर्व फंड था, बैंक लोन था, बिल्डिंग था, और कैपिटल था। तो जैसे आपको पता है कि कैपिटल हो गया, बैंक लोन हो गया, रिजर्व फंड सब लाइबिलिटीज में आता है। बिल्डिंग कहाँ पे आता है, असेट्स में आता है। तो बिल्डिंग क्या रहेगा, ऑड रहेगा। तो इसका भी जो फाइनल आंसर रहेगा पूरा मैं आपको इस चैनल पे बाद में अपलोड कर दूंगा। अभी हम लोग सिर्फ देखते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था एग्जाम में। यदि क्वेश्चन नंबर डी बोलो तो यहाँ पे आपको दिया गया था कंप्लीट सेंटेंस। आपको यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते थोड़ा आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाते हैं, कि यहाँ पे जैसे पूछा गया था, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। बोलता है एक्सपेंडिचर से यदि इनकम ज़्यादा है तो क्या आएगा, सरप्लस आएगा। तो ऐसे आपको फिलअप करना था, यहाँ पे सरप्लस आ जाएगा आपका। ये भी यहाँ पर आपको पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 रहता है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के नाम से आता है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट वाला सम दिया गया था। करंट अकाउंट्स के सम दिए गए थे। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर क्या पूछा गया था, कौन से टाइप्स के सम थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के अंदर करंट अकाउंट्स टाइप का सम पूछा गया था। करंट अकाउंट भी दिया था, कैपिटल अकाउंट भी दिया था। और यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट क्या क्या थे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि रविंद्र को इन्होंने बिजनेस में एडमिट किया था, उसने कैश भी लाया था। यहाँ पे 36,000 कैपिटल के लिए दिया था, और उसने गुडविल का यहाँ पे दिया था, पेड रविंद्र शुड पे 12,000 इज द शेयर ऑफ गुडविल के लिए उसने दिया था 50% विथड्रॉ किए थे ओल्ड पार्टनर। तो विथड्रॉ वाला यहाँ पे गुडविल से रिलेटेड आपको एंट्री पूछा गया था। बाकी नॉर्मल एडजस्टमेंट थे, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी आएंगे, डेप्रिसिएशन को हो गए, ठीक है, ये सब आपको दिए गए थे। आपको यहाँ पे लेजर बनाने थे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना था, और बैलेंस शीट बनाना था। और इसके ऑप्शन में आपको पूछा गया था रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के अंदर भी आपको यहाँ पे सम जो था सिंपल था एज ए कंपेयर एडमिशन के कंपेयर में। यहाँ पे देख सकते हो 3 पार्टनर थे जिसमें सोहन, मोहन, रोहन दिया था। और यहाँ पे आपके जो एडजस्टमेंट थे काफ़ी सिंपल सिंपल दिए गए थे। असेट्स आर रीवैल्यूड दिया है, ठीक है, यहाँ पे असेट्स के सबके रीवैल्यू दिए थे, और गुडविल दिया था। 3 टाइम आपको एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना था।
यदि आपने ये मेथड्स नहीं पढ़े हो तो जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट्स है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखो आना स्टार्ट हो गए हैं। यदि आपको नहीं आता रहेगा तो कमेंट करके बताना, मैं आपको ये सब चीज़ें इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आपको 5 साल के प्रॉफिट दिए थे, उससे एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना था यहाँ पे, और जो भी बैलेंस था उसको साइड में रखना था। तो यहाँ पे आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में पूछा गया था। जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपका यहाँ पे देख सकते हो, डिसाइडेड टू डिजॉल्व डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से पूछा गया था। ये भी सब यहाँ पे आपको ये सब आइटम यहाँ पे दिए रहते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज में। इसके एडजस्टमेंट देख लेते हैं डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या दिया गया था। स्टॉक ये सब रियलाइजेशन वाला था। कंचन पार्टनर मतलब असेट्स को लेके गया था वो था। फर्नीचर लेके गया था, ये आपको दिया गया था। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब हम लोग बोल सकते हैं। और इसमें पूछा क्या था, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, सिर्फ जनरल एंट्री आपको पास करना था। किसमें, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। तो बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। दूसरा यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन पूछे गए थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको फर्स्ट वाला मेथड ही दिया है, विद्या एक्सेप्टेड बिल 36,000 ड्रॉ बाय संध्या 3 मंथ्स के लिए। तो ये वाला टाइप का सम पूछा गया था जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया था ऑलरेडी, जस्ट आपको एंट्री पास करना था। और यहाँ पे आपको शो करना था, विद्या अकाउंट्स भी बनाना था। मतलब जनरल एंट्री के साथ साथ आपको अकाउंट्स भी बनाना था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि किसके बुक में एंट्री पूछा गया था, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉई कौन है, विद्या एक्सेप्ट की ड्रॉई हो गया, और ड्रॉवर कौन है, संध्या। तो इसमें पूछा था पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संध्या, मतलब ड्रॉवर के बुक में जनरल एंट्री पूछा गया था। और विद्या अकाउंट्स बनाना था संध्या के बुक में ही। तो मतलब आपको जनरल एंट्री पास करके लेजर बनाना था, सिंपल था। आपको कितने मार्क्स का था, मार्क्स नहीं बता रहा हूँ तो मैं एक बार मार्क्स वापस से बता देता हूँ आप लोग को। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका एडमिशन था 10 मार्क्स का था, और करके इसके ऑप्शन में 10 मार्क्स के रिटायरमेंट के सम थे। सेम डिजोलेशन जो था आपको 10 मार्क्स का है, और करके ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका 10 मार्क्स का था। इसके बाद 8 मार्क्स का आपको इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, जहाँ पर आपको यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया था। 2 रुपये अप्लीकेशन के मनी के टाइम मिला था, 4 रुपये अलॉटमेंट के टाइम मिला था, 2 फर्स्ट कॉल के टाइम मिला था, 2 सेकेंड कॉल के टाइम से मिला था। यहाँ पे अप्लीकेशन रिसीव हुआ था 1,20,000 शेयर्स का। तो यहाँ पे रिजेक्ट हुए थे कुछ अप्लीकेशन, ठीक है, रिफंड करना पड़ा था। इस टाइप के जनरल एंट्री यहाँ पे पूछे गए थे 8 मार्क्स के लिए। और करके यहाँ पे थियरी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरा एडवाइस रहेगा आप लोग थियरी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि फुल मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलता है। इसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर से क्वेश्चन आया था आपको 8 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो राकेश, उर्मिला और ममता था, ठीक है, पार्टनरशिप में, जहाँ पे 2:2 यहाँ पे आपको दिया हुआ था। इनके रेशियो दिया था। नीचे आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया था। यहाँ पे दिया था ममता डाई, मतलब ममता का डेथ हो गया था। इसमें जो एडजस्टमेंट दिए थे सिंपल थे। प्लांट एंड मशीनरी का रीवैल्यूएशन दिया था। स्टॉक रिड्यूस हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक रिड्यूस हुआ था। और यहाँ पे ड्राइंग किया था, ड्राइंग ने ममता ने किया था, ठीक है, डेथ तक। यहाँ पे इंटरेस्ट था। इस टाइप का सम टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा। यहाँ पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना था और उसके प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, उससे रिलेटेड डेटा दिया था। और पूछा क्या था आपको, बोला था ममता का कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, बैलेंस पेपर कितना वो फाइंड आउट करना है, और वर्किंग नोट कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना था, बैलेंस शीट नहीं बनाना था सिर्फ आपको ममता कैपिटल अकाउंट बनाना था, और उसको कितना बैलेंस देना है और लोन में कितना ट्रांसफर करेंगे ये पूछा गया था। बहुत ही सिंपल टाइप का सम था। यदि आपने ये सब सम प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको ऑलमोस्ट आता रहेगा। और करके ऑप्शन में आपको रेशियो एनालिसिस पूछा गया था यहाँ पर, जिसके अंदर डेटर हो गया बैलेंस शीट के, और दोनों मिक्स दिया हुआ था। और आपको इसके अंदर रेशियो कौन सा पूछा गया था, यहाँ पे आप रेशियो देख सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा गया था, नेट प्रॉफिट रेशियो। ये भी बहुत ही सिंपल था, जो स्टूडेंट किए रहेंगे उनके लिए बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट दिख रहा है 12 है, यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, आपका सॉरी 12 मार्क्स करेगा। एनपीओ रहेगा, ठीक है, एनपीओ आपको पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनपीओ आपको पूछा गया है। एनपीओ के अंदर क्या दिया है, यहाँ पे नॉर्मली सम दिया था, ठीक है, आपको रिसिप्ट और पेमेंट दिया हुआ था। कुछ यहाँ पे बुक परचेज से रिलेटेड डेटा दिया है। और इसमें डिफ़िकल्ट क्या है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल टाइप का है। मैं ये सब क्वेश्चन को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग को इसके ऊपर वीडियो बना के।
इसके एडजस्टमेंट देख लेते क्या क्या पूछा गया था। करंट ईयर के ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग था, 50% एडमिशन फीस को कैपिटलाइज करना था, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया था, डेप्रिसिएशन दिया था, गवर्नमेंट ग्रांट दिया था, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ था। असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस भी दिया था और कैपिटल फंड पहले से कैलकुलेट करके आपको दे दिया था। आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना था। फाइनली आपका फाइनल अकाउंट आता है क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने हैं। ये सब आप आइटम देख सकते हो, ऑलरेडी आपको आता रहेगा। एडजस्टमेंट देख लेते हैं कौन कौन से एडजस्टमेंट इसके अंदर दिया था। तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया था, जिसमें कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस अलग अलग था, तो दोनों में से जो कम रहता है वो हम लोग लेते हैं। यहाँ पे आरडीडी मेंटेन करना था, डेप्रिसिएशन था, और गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया था, ये दिया था। तो इस टाइप के एडजस्टमेंट है। तो ये सब जो चीज़ें यहाँ पे दिए गई है, बहुत ही सिंपल टाइप इसका पेपर था, बट उन स्टूडेंट के लिए सिंपल है जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया है। तो यहाँ पे जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए, ये सब क्वेश्चन को मैं इसके एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके इस चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग बस सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना फ्रेंड। दूसरी 2 चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप उस डाउट को कमेंट कर सकते हो मुझे। अदरवाइज मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं आपको ऑफकोर्स रिप्लाई दूंगा जैसे मैं आपका मैसेज देखूंगा। तो आप लोग उधर से भी आपको अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। यदि आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आपको इसके लिए भी डिटेल जो रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डिटेल यहाँ से ले सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड।